क्रिसमस की रात थी, 1945। हवा में खुशी का माहौल था, लेकिन फेयटविल, वेस्ट वर्जीनिया में एक खौफनाक रहस्य सामने आने वाला था। सॉडर परिवार, जो अमेरिकन ड्रीम जी रहे इटालियन इमिग्रेंट्स थे, एक बुरे सपने का सामना करने वाले थे। जॉर्ज और जेनी सॉडर के 10 बच्चे थे, एक बड़ा और खुशहाल परिवार। लेकिन इस रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जैसे जैसे घंटे बीतते गए और क्रिसमस की सुबह नजदीक आती गई, सॉडर परिवार के 5 बच्चे बिना किसी निशान के गायब हो गए। 5 बच्चों, मॉरिस, मार्था, लुइस, जेनी और बेटी के गायब होने से पूरे कम्युनिटी और उसके बाहर सदमा फैल गया। यह एक ऐसा रहस्य बन गया जो देश को परेशान करता रहा। एक ऐसी पहेली जिसके टुकड़े मिलना नामुमकिन लग रहा था। उस भयानक क्रिसमस की रात सॉडर बच्चों के साथ क्या हुआ? जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सॉडर के घर में आग लग गई। लपटें तेजी से फैली और लकड़ी के ढांचे को एक भयानक आग में घेर लिया। जॉर्ज और जेनी सॉडर अपने 4 बच्चों के साथ इस आग से बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी 5 बच्चे लापता थे। घबराए और बेबस जॉर्ज अपने फंसे हुए बच्चों को बचाने की उम्मीद में जलते हुए घर में फिर से घुसने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार गईं। आग बहुत तेज थी, गर्मी असहनीय। अपने बच्चों तक पहुंचने की उसकी कोशिशें आग की दीवार से टकरा गईं। फायर डिपार्टमेंट पहुंची, लेकिन तब तक घर जलकर राख हो चुका था। जैसे ही फायर फाइटर्स ने आखिरी लपटों को बुझाया, एक भयानक सवाल हवा में लटका हुआ था। 5 लापता बच्चे कहां थे? जैसे ही सॉडर घर के जले हुए अवशेषों पर सुबह हुई, एक खौफनाक एहसास हुआ। लापता 5 बच्चों का कोई पता नहीं चला। सर्च पार्टीज ने राख में चमत्कार की उम्मीद में तलाशी ली, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार साबित हुईं। अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि आग फॉल्टी वायरिंग के कारण लगी थी। उनका मानना था कि 5 बच्चे आग में जलकर मर गए थे। उनके शरीर लपटों में खाक हो गए थे। लेकिन सॉडर परिवार के लिए यह एक्सप्लेनेशन मानना नामुमकिन था। बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे, बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज थीं। आग भयंकर थी, लेकिन क्या यह 5 छोटे शरीरों को पूरी तरह से जला सकती थी? और राख में बच्चों के अवशेषों के कोई निशान क्यों नहीं थे? रहस्य गहराता गया। सॉडर परिवार के दुख पर एक लंबी परछाई डालता गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, समय का पहिया घूमता रहा और हर गुजरते पल के साथ लापता सॉडर बच्चों के बारे में अफवाहें उड़ने लगीं। हर कोई अपने अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोगों ने अपहरण के बारे में फुसफुसाते हुए कहा कि किसी ने आग की आड़ में बच्चों को उठा लिया था। यह विचार तेजी से फैलने लगा। सॉडर्स ने खुद इस उम्मीद को थामे रखा। वे अपने बच्चों की तस्वीरें देखते और उन्हें वापस पाने की प्रार्थना करते। उन्हें आग लगने से पहले के हफ्तों में हुई अजीब घटनाएं याद आईं, जैसे कि एक अजनबी का घर के पास मंडराना। उनकी प्रॉपर्टी के पास एक रहस्यमयी कार खड़ी थी जो कई बार देखी गई थी। एक आदमी उन्हें दूसरे राज्य में नौकरी देने की पेशकश कर रहा था। यह सब कुछ बहुत ही संदिग्ध लग रहा था। क्या यह किसी भयावह साजिश की ओर इशारा करते हुए क्लूज हो सकते हैं? क्या यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था? अपहरण की संभावना ने अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाई। यह विचार कि उनके बच्चे जिंदा हो सकते हैं उन्हें हिम्मत देता रहा। अगर बच्चे जिंदा थे, कहीं बंदी बनाकर रखे गए थे, तो एक चांस था, चाहे कितना भी कम हो, कि उन्हें ढूंढा जा सकता है और घर लाया जा सकता है। सॉडर परिवार ने हार मानने से इनकार कर दिया। वे हर संभव प्रयास कर रहे थे। उनका डिटर्मिनेशन इस विश्वास से प्रेरित था कि उनके बच्चे अभी भी कहीं बाहर हैं और वे उन्हें ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उनका दृढ़ संकल्प और विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। बचाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। वे जानते थे कि एक दिन वे अपने बच्चों को फिर से गले लगा सकेंगे। सेक्शन 5, शक के साए। क्या यह कवर अप हो सकता है? जैसे जैसे सॉडर बच्चों के लापता होने की जांच आगे बढ़ी, एक और भयावह थ्योरी सामने आई, एक कवर अप। कुछ लोगों को संदेह था कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। एक और भयानक अपराध को छिपाने का एक तरीका। स्थानीय अधिकारियों के बारे में विस्पर्स फैली, जिसमें करप्शन और सच्चाई को दबाने की साजिश का संकेत दिया गया। क्या बच्चों की हत्या कर दी गई थी? उनके शरीर जिम्मेदार लोगों को बचाने के लिए छिपा दिए गए थे? कवर अप थ्योरी।
हालांकि परेशान करने वाली थी, सबूतों की कमी के लिए एक संभावित एक्सप्लेनेशन देती थी। अगर ताकतवर लोग शामिल होते तो उनके पास बच्चों के किसी भी निशान को मिटाने और जांच में हेरफेर करने के साधन होते। यह सोचकर कि उनके बच्चे किसी भयावह साजिश का शिकार हुए होंगे, सॉडर्स को डर और गुस्से से भर दिया। सेक्शन 6 क्लूज और डेड एंड्स सबूत बोलते हैं। सॉडर बच्चों के लापता होने की जांच डेड एंड्स और परस्पर विरोधी सबूतों से भरी थी। आग ने बहुत सारे भौतिक सबूतों को नष्ट कर दिया था, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स के पास जवाबों से ज्यादा सवाल थे। कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने आग के बाद के दिनों में बच्चों को देखा था। उनकी साइटिंग्स ने उम्मीद जगाई, लेकिन कोई ठोस लीड्स नहीं मिली। अन्य लोगों ने इलाके में एक संदिग्ध कार देखने की सूचना दी, जिससे अपहरण के थ्योरी को बल मिला। हालांकि कोई भी ठोस सबूत निश्चित रूप से अपहरण या कवर अप साबित नहीं कर सका। भौतिक सबूतों की कमी, खासकर लापता बच्चों के अवशेष, एक हैरान करने वाली पहेली बनी रही। जांच हर मोड़ पर एक ब्रिक वॉल से टकराती हुई प्रतीत होती थी। रहस्य अनसुलझा रह गया। सेक्शन 7 अतीत की आवाजें। गवाह अपनी कहानियां साझा करते हैं। वर्षों से कई गवाह सामने आए, प्रत्येक पहेली का एक टुकड़ा पेश करते हुए। कुछ ने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए रेडियो और समाचार पत्रों का सहारा लिया, जबकि अन्य ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी कहानियां साझा की। एक बस ड्राइवर ने दावा किया कि उसने आग की रात बच्चों को शहर से बाहर जाने वाली बस में देखा था। उनके चेहरे पीछे की खिड़की से झांक रहे थे। उसने कहा कि बच्चों के चेहरे पर डर और उलझन साफ झलक रही थी। एक टूरिस्ट स्टॉप पर काम करने वाली एक महिला ने बच्चों को वयस्कों के एक समूह के साथ देखने की बात याद की। उनके व्यवहार से पता चलता है कि उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ रखा जा रहा था। उसने बताया कि बच्चों की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ये प्रत्यक्षदर्शी अकाउंट्स, हालांकि दिलचस्प थे, कभी भी पूरी तरह से सत्यापित नहीं किए जा सके। कई बार गवाहों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, जिससे सच्चाई का पता लगाना और भी मुश्किल हो गया। समय बीतने के साथ तथ्य को कल्पना से, स्मृति को अटकलों से अलग करना मुश्किल हो गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, गवाहों की यादें धुंधली होती गईं और सच्चाई और भी धुंधली हो गई। फिर भी हर नया अकाउंट, अतीत की हर आवाज सॉडर परिवार के लिए उम्मीद को जिंदा रखती थी। वे हर नए गवाह के बयान को ध्यान से सुनते थे, इस उम्मीद में कि शायद कोई सुराग मिल जाए। वे इन कहानियों से चिपके रहे, किसी भी जानकारी के लिए बेताब थे जो उन्हें अपने बच्चों तक ले जा सके। हर नई कहानी उनके दिल में एक नई उम्मीद जगाती थी और वे कभी हार नहीं मानते थे। सेक्शन 8 जवाबों की तलाश। एक परिवार की अंतहीन खोज। सॉडर बच्चों का गायब होना जॉर्ज और जेनी सॉडर के लिए जीवन भर का जुनून बन गया। उन्होंने अपना जीवन सच्चाई को खोजने, हर सुराग का पीछा करने के लिए समर्पित कर दिया, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों ना हो। उन्होंने रूट 16 के किनारे बिलबोर्ड लगाए, वह हाईवे जो उनकी प्रॉपर्टी से होकर गुजरती थी, जिसमें उनके लापता बच्चों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई थीं और जानकारी के लिए इनाम की पेशकश की गई थी। वर्षों बाद उन्होंने पास के एक कब्रिस्तान में एक कब्र को भी खोद डाला, इस उम्मीद में कि उसमें उनके बच्चों के अवशेष हो सकते हैं। उनकी अथक कोशिशों के बावजूद सॉडर बच्चे कभी नहीं मिले। उनके लापता होने का रहस्य अनसुलझा ही रहा। जीवन की नाजुकता और अकल्पनीय क्षति के सामने आशा की स्थायी शक्ति की एक भूतिया याद दिलाता है। सेक्शन 9 रहस्य बना हुआ है। सॉडर बच्चों के साथ क्या हुआ? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और लोगों के दिलों में गूंजता है। लापता सॉडर बच्चों का मामला आज भी लोगों को मोहित और हैरान करता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने कई पीढ़ियों को उलझन में डाला है। यह एक भयानक याद दिलाता है कि सबसे सामान्य परिस्थितियों में भी अकल्पनीय हो सकता है। एक शांतिपूर्ण रात अचानक एक दूह स्वप्न में बदल सकती है। क्या यह एक दुखद दुर्घटना थी, भाग्य का एक क्रूर मोड़, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी, या यह कुछ और भयावह था, समय और चुप्पी से छुपा हुआ अपराध? क्या कोई जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया था? सच्चाई मायावी बनी हुई है, उस भयानक क्रिसमस की पूर्व संध्या की राख में कहीं छिपी हुई है। उस रात की घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सॉडर बच्चों का गायब होना एक भूतिया याद दिलाता है कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझे हो सकते हैं, और यह घटना उन रहस्यों में से एक है।
अनुत्तरित प्रश्नों की विरासत और एक परिवार को एक अकथनीय क्षति द्वारा हमेशा के लिए बदल दिया जाता है। यह घटना उनके जीवन में एक स्थायी छाप छोड़ गई है। सॉडर बच्चों के साथ क्या हुआ? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और लोगों के दिलों में गूंजता है। इसका जवाब समय बीतने के साथ खो गया और यह रहस्य आज भी लोगों को परेशान करता है, हमें परेशान करता रहता है। उन रहस्यों की एक भूतिया याद दिलाता है जो बने रहते हैं और जिनका जवाब कभी नहीं मिल पाता। दुनिया की हमारी समझ को चुनौती देते हैं और उस अंधेरे को जो सबसे शांतिपूर्ण रातों की सतह के नीचे भी दुबक सकता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सच्चाई हमारी समझ से परे होती है।